एसएमई एक्सचेंजों पर रोक होने वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती कर दी गई है। एसएमई आईपीओ इंडेक्स ने साल 2019 के अंत से अब तक 1900% का रिटर्न दिया है। यहाँ भारी उछाल आया है। इस दौरान सेंसेक्स को अगर आप देखें तो 59% की बढ़त दर्ज की गई है। छोटे और मझोले उद्यम के इस प्लेटफॉर्म में आए भारी उछाल से बाजार नियामक से भी चौकन्ना हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पर अनुपालन की ज़रूरतें कम होने की वजह से शेयरों में सट्टेबाजी की गुंजाइश रहती है। ये शक लगातार पुख्ता हो रहा है इस रैली के बाद। इस बारे में सेबी ने एक्सचेंजों के साथ एक बैठक की थी। इसके बाद सख्ती के प्रयास के तहत बीएसई और एनएसई ने शॉर्ट टर्म सर्विलांस रूल यानी एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी नए सर्विलांस रूल लागू कर दिए हैं। सर, किस बात का डर है यहाँ? डर स्पष्ट रूप से दिखता है। बीएसई सेंसेक्स में 2019 से अभी तक करीब 59% का गेन दिखाई देता है, जबकि इस 63 सदस्यों वाले, जो 63 मेंबर्स वाले या 63 कंपनियों वाले एसएमई आईपीओ इंडेक्स में 1900% की ग्रोथ दिखती है। यहाँ वो छोटी कंपनियां हैं जिन्हें आप आमतौर पर सामान्य बाजार में एनएसई या बीएसई में पेनी स्टॉक्स कहते हैं, पर ये वो कंपनियां यहाँ लिस्टेड हैं। और इन छोटी कंपनियों में अब सेबी को और नियामकों को ये समझ में आ रहा है कि 1900% की ग्रोथ कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है इस सूचकांक में। और यहां स्पष्ट रूप से बबल बन रहा है, जिसे आप बाजार में सट्टेबाजी कह सकते हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कह सकते हैं। चूंकि छोटे स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए होल्डिंग की कॉस्ट कम होती है, इसलिए यहां तेजी से खरीद हो रही है। आमतौर पर हम गतिविधियों को या आईपीओ की गतिविधियों को एनएसई या बीएसई जो कि मेन मार्केट्स हैं वहां फोकस देखते हैं, पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ, काफ़ी सक्रियता बाजार में दिखाई दी है। और अब जब स्थितियाँ यहाँ तक पहुँची हैं कि शायद पानी नाक तक आ गया है, अभी तक 135 एसएमई फर्म्स इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हो रही हैं, जिनके जो आईपीओ के जरिए और बाकी तरीक़ों से इस बाज़ार में सूचीबद्ध हुई हैं। इसलिए ये डर है कि यहाँ अब कोई ना कोई स्कैम फटे, इससे पहले इसे रोक लिया जाए। सर, सख्ती किस तरीके की जाएगी? अब एसएमई एक्सचेंज की ट्रेडिंग भी एनएसई बीएसई के तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो सर्किट लगाने के नियम हैं वो बदले जाएंगे। कंपनियों में थोड़ी सी 5% या 6% की उछाल के बाद ही उन पर सर्किट लगा दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, मार्जिन की सख्ती की जाएगी, क्योंकि मार्जिन के रूल्स भी यहाँ काफ़ी ढीले ढाले थे, जिससे कि एक सीमा से अधिक किसी स्टॉक में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी या सट्टेबाजी बनती ना दिखाई दे। लेकिन अगर आप इस बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं, आप इसमें निवेश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि रेगुलेशंस आने के बाद इस बाज़ार में करेक्शन आएगा, इसमें गिरावट की संभावना है।